वेल स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी तो लोगों का नुकसान हो ही जाता है। किसी का बहुत छोटा सा नुकसान होता है तो किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वेल मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो, और उसी के लिए आपको ये जो वीडियो है ना, ये एंड तक देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग देने वाला हूं। वेल जो भी आज मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको इन्हें हमेशा याद रखना है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ सिखाने वाला हूं, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा होगा, और वो भी आपको इन रूल्स को फॉलो करने के लिए ज़रूर बोलेंगे। बिकॉज इन रूल्स को फॉलो करके आपके लॉस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। सो पहला रूल है कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप ट्रेड करने वाले हो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। अब ट्रेंड आपको पता है कि भैया यहाँ पे अप ट्रेंड होता है, आपको पता है डाउन ट्रेंड होता है, आपको पता है साइडवेज ट्रेंड होता है। अब आपको ट्रेंड पता है, अगर आपको अभी तक ट्रेंड नहीं पता तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने आप किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है ना, जो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड बिल्कुल ऐसे तो चलता नहीं है। आपको पता है जब ट्रेंड चलता है तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एंड अल्टीमेटली एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही होती है। तो अब यहां पे जब आपको ट्रेंड दिख रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके बैठे हुए हैं, आपने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, अब कोई सिग्नल ऐसा दिख जाता है, आपको कोई कैंडल बनती हुई दिख जाती है जो आपको लगता है यहां से ना मूव कर जाएगा, यहां से अब इससे ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा स्टॉक, अब यहां से ना ब्रेकआउट हो सकता है, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, होने से पहले ही आपने ट्रेड कर दिया और आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अभी तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि अगर जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एंड अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड किया, आपके लॉस होगा। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में भी किए, एंड हुआ क्या, ज्यादातर केसेस में नुकसान हुआ। तो ट्रेंड, मुझे लगता है कि आपको प्राइस एक्शन जरूर फॉलो करना चाहिए। आज की डेट में मैं ट्रेंड को अपना फ्रेंड समझता हूं, एंड इसीलिए प्रॉफिट मेकिंग इजी हो जाती है। आपको यह समझना है कि अगर देखो भाई, आपने देखा स्टॉक नीचे गया, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखा, यहाँ पे कोई कैंडल बन गई, या फिर आपको कोई इंडिकेटर दिख गया कि भैया यहाँ पे MACD के अंदर क्रॉसओवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पे ये छोटी मोटी जो चीजें दिख रही है ना, हो सकता है वो आपके लिए ठीक हो, बट जब तक ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा नहीं ना चार्ट पे, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज रूल नंबर 1। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है अभी बता सकते हैं, बट यहां पे अब मैं आपको सेकंड रूल बोलूंगा। थोड़े से हार्श लगेंगे आपको मेरे शब्द, बट ये आपको याद रखना है कि हमेशा औकात में ट्रेड करो। हर इंसान की ना लिमिटेशंस अलग होती हैं। आप किसी के प्रॉफिट देख लेते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, प्रॉफिट देखा जी 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट देखा जी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट देखा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मुझे भी करना है, एक दिन में करना है। अब एक दिन में 2 लाख का प्रॉफिट करने के लिए इंसान 20 लॉट में ट्रेड कर रहा था, बट आपकी लिमिट थी 2 लॉट्स में ट्रेड करने की। बट आपने क्या किया, थोड़ा सा पैसा अपना जो सेविंग्स थी उसे ब्रेक कर दी, ठीक है जी, ज्यादा लॉट ले लिए, या फिर लोग लोन भी ले लेते हैं। आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो, और लिमिट से बाहर जा रहे हो, आप 2 लॉट में ट्रेड कर सकते थे, आपने 20 लॉट में ट्रेड कर दिया। मैं अभी बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हो जाए, बट आप ना ये सारा पैसा गंवाने वाले हो, क्योंकि आप ना बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं होगे। जब हमारा जितना दायरा हमारा, हो सकता है मेरे लिए मैं 2 लाख का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, हो सकता है आप नहीं कर सकते, हो सकता है मैं खुद 20 लाख का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। तो हर किसी की लिमिटेशंस अलग अलग होती हैं। यहाँ पे अपनी लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी को अगर मान लीजिए आपके लिए 2000 का नुकसान बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगा, 2000 का नुकसान आप झेल सकते हो, तो भैया उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को ट्रेड करते हुए देखा, अरे वो तो 50 लॉट में ट्रेड कर रहा था, मैं भी करूंगा, सारा पैसा लगा दिया, बहुत पैसा आ जाएगा। वो पैसा आएगा या नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अगर आपने अपने लिमिट से बाहर गए तो आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा जो आप झेल नहीं पाओगे। और फिर आप मार्केट में ना, जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं, बेसिकली जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट इंटरडे ट्रेडर होते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि जिस दिन उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना, उस दिन हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट जुआ है, मैं कभी नहीं आऊँगा। एक्चुअल में जुआ आपने बनाया उसे। आप जिस इंटेंशन से आप लेवरेज की तरफ गए, वो आपका इंटेंशन था कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है।
ये डिसिप्लिन का गेम है, आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन से पैसा बनता है, पेशेंस से पैसा बनता है। ट्रेड भी कर रहे हो ना, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। एंड यहीं पे रूल नंबर 3 आ जाता है, जो कि आपको क्लियरली कहता है कि कभी भी ट्रेड करने में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी लोग क्या करते हैं, जब टाइम मिला, मान लीजिए ऑफिस में है, अब भी टाइम मिला है आधे घंटे का 1 घंटे का, अभी ट्रेड करना है, मतलब आधे घंटे का टाइम है, अब तो ट्रेड करना ही करना है। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, प्राइस एक्शन होता हुआ कुछ दिख रहा है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप कुछ नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ना स्टॉक खोल लेते हो, आप वहां पे लाइन चार्ट देख रहे हो, कैंडलस्टिक देख रहे हो, बस बनता हुआ देख रहे हो, अब आपको जो लगता है उसके हिसाब से ट्रेड कर देते हो। तो मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो में बताया था कि जब हम लगने पे ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, मार्केट क्या करती है, कमेंट में बताइएगा, इससे मुझे पता लगेगा आप वीडियोस कितनी देखते हैं। बट जल्दबाजी नहीं करनी भाई। आपको एक बार, चलिए आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ देखा, वेरी गुड, आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि चलो जी मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने, आपको दिख रहा है, उसके साथ साथ कोई इंडिकेटर भी आपको RSI कुछ बता रहा है, आपको MACD कुछ बता रहा है, आपको मूविंग एवरेजेस कुछ बता रही है, वो सब देखने के बाद पेशेंस के साथ जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रही हैं ट्रेड करने की, अगर आप तब ट्रेड करोगे तो आप पैसा कमाओगे। बट अगर आप सिर्फ लगने पे ट्रेड करोगे, जल्दबाजी पे ट्रेड करोगे कि यार अभी 1 घंटा 1 घंटे में ट्रेड करना ही करना है, जरूरी है क्या करना है, अगर करना ही है ना 1 घंटे में ट्रेड, तो पेपर ट्रेड कर लो, पता लग जाएगा आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। आपको यहां पे जब तक मल्टीपल कंफर्मेशंस नहीं मिल रही, पेशेंस के साथ पूरे दिन में आपको दिख रहा है कि 9:30 से लेके आपके लिए 3:15 के लिए ट्रेडिंग के लिए मार्केट खुली हुई है। आपने अगर पूरे दिन में 3 से 4 अच्छी ट्रेड्स भी ले ली ना, बहुत है, 20 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। वो 3-4 ट्रेड के लिए ना टाइम लगाना है, जरूरी नहीं कि 9:15 मार्केट खुली अब भी ट्रेड लूंगा मैं, नॉट रिक्वायर्ड, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप यहां पे जल्दबाजी में आ रहे हो ना, तो बहुत जल्दबाजी में जाओगे, और पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे तो पेशेंस के साथ कमाओगे। आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। सो दिस इज रूल नंबर 3, गोल्डन रूल है कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको इसे अपना प्रोफेशन बनाना है तो पेशेंस लाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी ना लूजिंग साइड में एवरेज नहीं करोगे। अब होता क्या है, अब लोग ना ट्रेड लेते हैं, इनफैक्ट ये इन्वेस्टर्स के लिए भी है। आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आपने 100 रुपए का जब शेयर प्राइस था तब इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, अब वो 70 रुपए का हो गया, मतलब अब आपका नुकसान हो रहा है। 100 रुपए पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, 70 रुपए का शेयर प्राइस हो गया, नुकसान हो रहा है। आपने एक और शेयर खरीदा था, वो 100 रुपए का था, अब वो 150 रुपए का हो गया। लोग पता है क्या करते हैं, ये 150 वाला तो बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने प्रॉफिट बुक किया, और यहां पे जहां पे आपको दिखा कि 100 रुपए का शेयर 70 का हो गया, अब कहेंगे यार अब मैं ना और खरीद लेता हूं, यहां पे और बाय कर लेता हूं, तो मेरी एवरेज हो जाएगी, एवरेज आ जाएगी 85 पे या 80 पे। अब मेरी एवरेज 85 पे आ गई। फिर वो क्या देखते हैं कि प्राइस टूट गया जी, 60 रुपए का हो गया, अच्छा जी फिर से बाय कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं यार 40 रुपए का हो गया। एंड मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं। एंड गलतियाँ होती हैं तो गलतियों से सीखा जाता है। जो प्राइस हम शेयर का देख रहे थे, जो शेयर हमारा भाग रहा था, हम उसे सेल कर देते हैं, तो जो हमारा भागता हुआ घोड़ा है ना, उसे तो हमने बेच दिया, और जो हमारा सुस्त घोड़ा है उसे हम चने खिला रहे हैं, भाई तू भागेगा, तू जीतेगा। जो जीतने वाला था उसे तो हमने बेच दिया, घोड़ा बिक गया वो। और जो हमारा सुस्त घोड़ा है, आलसी घोड़ा है, या जो बीमार घोड़ा है, उसे हम कह रहे हैं तू रेस जीतेगा। ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली जो कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है तो उसके कई सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, वो रीजंस आपको समझने हैं। ऐसे कई शेयर्स हैं जो मल्टीबैगर बनते हैं, वो 100 का 150 हुआ, 150 का वो 500 पे भी जा सकता है। तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, और नीचे आने पे 100 का शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, तो नीचे गिरने की भी कोई लिमिट नहीं है। एंड ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। वोडाफोन आपके सामने एग्जाम्पल है, येस बैंक आपके सामने एग्जाम्पल है, आरबीएल बैंक में भी ये सेम चीज़ हुई। एंड इनफैक्ट बढ़ने की अगर मैं बात करूँ, आप नेस्ले की बात कर लो, एमआरएफ की बात कर लो, कोई भी बड़ी कंपनी की अगर आप बात करोगे, जो कंपनी लगातार अपने फंडामेंटली स्ट्रांग है, परफॉर्म करके दिखा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मार्केट में दिखेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थे और गिरते चले गए, बट आपने एवरेजिंग करी। सेम ट्रेडिंग में भी एवरेज कर लेते हैं लोग। ट्रेडिंग में एवरेज क्या करते हैं, जहां पे नुकसान हो रहा है
आपने ट्रेड लिया हुआ है, आपने ऑप्शंस में ट्रेड लिया हुआ है, मान लेते हैं आपने कॉल ऑप्शंस खरीदा हुआ है, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, अब कॉल ऑप्शन आपका गिरता जा रहा है, आपने 200 में खरीदा था ऑप्शन और वो रह गया जी आपका मान लेते हैं 140 रुपए का। अब आप क्या करेंगे, अरे 140 में दोबारा खरीद लेता हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर ट्रेंड देखा, फिर आपने क्या देखा, कोई ब्रेकआउट हुआ, कुछ दिखा आपको ऐसा चार्ट पे जिसके थ्रू आप दोबारा नीचे जा रहे हो। तो पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए जनरली आपको, और अगर कर रहे हो तो फिर मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलनी चाहिए। एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली यूज किया करो। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, जाके देखो। स्ट्रैटेजी बनाओगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर ट्रेड कर पाओगे। सो अब आपने ये समझ लिया कि आपको लूजिंग साइड पे कभी भी एवरेज नहीं करना है। सो दैट वाज द फोर्थ गोल्डन रूल। फिफ्थ गोल्डन रूल की बात करते हैं कि मैंने बोला आपको कि कभी भी ना सिंगल ट्रेड प्लेस मत करो। ट्रेड, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो, एक ऑर्डर मत लगाओ, 2 ऑर्डर लगाओ। अब ये 2 ऑर्डर लगाने का मतलब क्या है, हम ना स्टॉप लॉस सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लगाते हो आप लोग? सच बताना। नहीं लगाते। आपको लगता है हाँ नीचे आएगा ना स्टॉप लॉस पे आएगा, काट देंगे सौदा, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे बाहर। निकलते हो आप? नहीं निकलते यार, क्योंकि आपको लगता है जब लॉस होता हुआ दिखता है ना तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। हम लॉस को बियर नहीं कर सकते, हमें लगता है नहीं यार यहाँ से ना दोबारा रिकवर मारेगा और हम अपने लॉस को रिकवर कर लेंगे। आप यहाँ पे गलती कर जाते हो। अभी बड़ा आसानी से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और वो कॉल ऑप्शन आपने 200 रुपये के रेट पे खरीदा। अब आपने जब खरीदा था तो आपने चार्ट पे क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपने चार्ट के बॉटम पे बनता हुआ दिखा एक बड़ा सा हैमर। अब आपने हैमर देखा, आपने इमीडिएटली एंट्री नहीं ली। आपने नेक्स्ट कैंडल भी देखी जो कि बनी मारूबुजू, आपने मारूबुजू बनता हुआ देख लिया। अब मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है। अब अगर आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, आपने कंफर्मेशन के बाद एंट्री ली, आपने इसके हाई पे ही ले ली मान लीजिए एंट्री। अब आपने स्टॉप लॉस क्या कंसीडर किया, पहले वाली कैंडल का लो को आपने स्टॉप लॉस भी कंसीडर कर लिया कि भैया मेरा स्टॉप लॉस है। बट क्या आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस किया? अगर आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो चार्ट पर दिख रहा है वो उसी तरीके से काम करे। मार्केट में कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से प्राइस ऊपर जाए भी और फिर नीचे आ जाए और आपका बड़ा नुकसान ना हो सकता है ट्रेंड उस वक्त अभी जो होता है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखा कि हैमर बना है, ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन दे रहा है, बट जरूरी नहीं कि हर बार ही ऐसा हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल उतना स्ट्रांग हो ही ना, वो ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू चल सकता है तो भैया आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर था नहीं, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाना जरूरी होता है, इसीलिए सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, उसके साथ एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी रखिए कि आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाए। प्रॉफिट हम छोटा सा लेके निकलते हैं और लॉस बड़ा लेके निकलते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है इस बात पे। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आपके 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। एक ट्रेड तो आपने जिसमें एंटर किया, चाहे वो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग था या आपने इंट्राडे में किया या आपने फ्यूचर्स में किया, बट उसके साथ एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर होना जरूरी है। सो दिस वाज रूल नंबर 5। अब 6 गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं एंड दैट इज कि आप एक बार जब प्रॉफिट ले लेते हैं या आपका लॉस हो जाता है तो दोनों ही सिनेरियो में ना अगेन हमारी साइकोलॉजी बदल जाती है। जब हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो उस वक्त लोग एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में आ जाते हैं, यार मैं ना बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लगेगा कि यार आज बढ़िया दिन चल रहा है, मैं और भी ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट होगा। अब अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, देख तेरे भाई ने यार आज 20,000 का प्रॉफिट किया, आज हमने इतने का प्रॉफिट किया, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। बट फिर उसके बावजूद भी अगर आप एक ट्रेड और ट्रेड लोगे तो जो आपने प्रॉफिट बुक भी किया ना कहीं वो भी गवा के चले जाओगे। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हुआ तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसके बाद ना लोग एक स्टेज में आ जाते हैं, यार लॉस हो गया ना, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्रेड करेंगे, हम अपना लॉस को रिकवर करेंगे। यहाँ पे फिर से लॉस हो गया, उसके बाद फिर एक और ट्रेड कर देते हैं। अब प्रॉफिट हुआ था तो वो भी गवा दिया, और लॉस अगर होता है तो बार बार लॉस हो रहा है तो क्या पूरे दिन बैठे हम?
नहीं, आपको सिंपल सी चीज समझनी है कि एक बड़ा ये ना साइकोलॉजी का गेम है यार। आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं करनी है, आपके पास लाइफ भी है, आपके पास अपना और भी काम हो सकता है आप पार्ट टाइम में ट्रेड करते हो, अगर आप फुल टाइम में भी ट्रेड करते हो, आपके पास अपनी फैमिली है, आपको उसे भी टाइम देना है। आपका जो मेंटल वेलबींग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है यार, दिन का काम हो गया, मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल गए ना, उस दिन प्रॉफिट को एंजॉय करना भी सीखो। अगर आपको लॉस होता है तो इस स्टेज पर मत आओ कि भैया मुझे लॉस को आज ही रिकवर करके बाहर निकलना है, लॉस करके नहीं निकलूंगा। तो फिर अगर आप एक छोटा सा लॉस को बुक नहीं करते तो देयर इज अ सेइंग, इफ यू डू नॉट बुक अ स्मॉल लॉस, इफ यू डू नॉट बुक अ बेबी लॉस, यू विल फेस द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। अगर आपने एक छोटा सा लॉस बुक करना नहीं सीखा तो जितने भी लॉस आपने सोचे ना उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है आपका, तो ऐसा नहीं करना। और अगर लॉस भी होता है तो ऐसा नहीं है कि इस लॉस को रिकवर करके आज उठूंगा, शट डाउन कर दो भाई, हर दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है। सो इसका मतलब ये है कि आपने चाहे अच्छा प्रॉफिट है या अच्छा नुकसान हो गया, मोटा नुकसान हो गया, दोनों ही केसेस में आपने अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना। योर मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर कम्स द रूल नंबर 7 एंड वो कंटिन्यूशन में ही है जो आपने अभी समझा कि अगर लॉस हो गया तो लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड कभी नहीं करना। अगर आपका लॉस हो गया, आपको दिक्कत 10,000 का नुकसान हो गया, अब मैं मार्केट में नुकसान को रिकवर करके ही उठूंगा। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, मेरा फ्रेंड और उसके एक रिलेटिव साथ में बैठे थे, ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड हुआ और ट्रेड में उनको 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया। अच्छा, वो एक अच्छा कैपिटल लगा के ट्रेड कर रहे थे। मैं आपको पहले बता दूं 7-8 लाख रुपए उन्होंने लगा रखा था, तो 7-8 लाख रुपए के हिसाब से 25,000 का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान नहीं माना जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, बट 25,000 का नुकसान देखा। तो साइकोलॉजी क्या कहती है, एक बार मेरे फ्रेंड ने बोला अपने रिलेटिव को कि यार चलो 25,000 का हो गया नुकसान, बुक करते हैं, बस आज के लिए बहुत है। सामने वाले ने बोला नहीं यार ये तो भी रिकवर हो जाएगा। थोड़ी ही देर में उनका 75,000 का नुकसान चल रहा था। अब आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? डेफिनेटली जो हम सब भी करेंगे कि यार नहीं 75,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब बैठेंगे। अब बैठते ही बैठते उस दिन अकेले दिन 2.5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो गया। अब एक दिन के अंदर 2.5 लाख का नुकसान, मतलब अगर एक ठीक है उनके पास कैपिटल अच्छी थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ चलो 7-7.5 लाख 8 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने अपना 1/3 कैपिटल लूज कर दिया एक दिन में। क्यों? क्योंकि वो जो 25,000 थे ना वो नहीं कमाने थे, उसे रिकवर करना था और वो रिकवर हुआ नहीं, और उसके बाद नुकसान पे नुकसान। एंड इनफैक्ट वेट नहीं किया और भी ट्रेड मार दिए, इसके अलावा भी ट्रेड मार दिए। यार चल ये नहीं हो रहा ना, एक और ट्रेड ले लेते हैं, फिर एक और ट्रेड ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी मानो यार आज मेरा दिन बढ़िया नहीं है यार, आज मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, बंद करो सिस्टम को, उठ जाओ। पर लोग उठते नहीं है और फिर बड़ा नुकसान। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 2.5 लाख का नुकसान एक दिन में। और लोगों को इससे भी कई ज़्यादा नुकसान होते हैं, लोग अपने नुकसान नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ा नुकसान लोग नहीं दिखाएंगे, बड़ा प्रॉफिट सबसे पहले दिखाएंगे। मैं ना प्रॉफिट दिखाता ना नुकसान दिखाता। क्यों? क्योंकि मुझे ना आपको दिखाना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको कोई इंस्पायर नहीं करना। मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है भाई? तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा नुकसान। ना मेरी जेब में कुछ आया ना मेरी जेब से कुछ गया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आज आप लोग नए हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको गाइड करूँ। एंड ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताई, ये रियलिटी में लोगों के साथ हुआ है। एंड रियलिटी में ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोन लेके ट्रेड करते हैं, अपना घर गिरवी रख देते हैं, ट्रेड करते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, और उनके साथ होता क्या है, वो घर भी नहीं रहता और वो भी कहीं के नहीं रहते। एंड आपने ऐसा नहीं करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी ना बच भी सकती है, किसी की ज़िंदगी संवर भी सकती है, लोग अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखना फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक है, आज ही जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे। एंड जो आज आपने सीखा है इसे आपको याद भी रखना और इन्हें फॉलो भी करना है। अगर आप फॉलो करने वाले हैं ना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस सर वी विल फॉलो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि इसी तरीके की और भी पावरफुल वीडियोस आपके लिए लगातार हम बनाएं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।